फिर ठीक है, तो अब इंटीग्रेट इसमें नहीं जो है करने। इंटीग्रेशन के रूल्स जो आपको मालूम होने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पहले पावर रूल है कि x की पावर n को अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास पावर रूल है, x की पावर्स को आप इंक्रीज कर दें बाय 1 और फिर डिवाइड कर दें n प्लस 1 से। और इसके साथ ही फिर जो आप कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप यूज करते हैं, इसमें n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब n -1 होगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो इसलिए n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अब इसकी जैसे एग्जांपल, अगर x की पावर 5 को आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। इसका एग्जांपल 2 है, अगर आप x की पावर -7/3 को इंटीग्रेट करते हैं तो आप पावर रूल लगाएंगे, पावर को इंक्रीज कर देंगे बाय 1 यूनिट, तो x की पावर -7/3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय -7/3 प्लस 1। ऊपर पावर को एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो ये -4/3 है, नीचे -4/3, इसको पलट लिया तो -3/4 है, तो ये आपको इंटीग्रल मिल गया। इसका एग्जांपल 3 है, अगर आपने अंडर रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है तो इसमें पहले आप रेडिकल को पावर में जो एक्सप्रेस करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पे 3 लिखा होता है, क्यूब रूट होता है तो पावर 1/3 होती है, स्क्वायर रूट है तो ये पावर 1/2 है, तो इस पर फिर पावर रूल यूज कर लिया, x की पावर एक इंक्रीज करके उससे डिवाइड कर दिया, x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और साथ ही आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, फिर इसको आपने सॉल्व कर लिया। तो ये जो आपके पास पावर रूल है ना, ये उस वक्त यूज नहीं होता जब x की पावर -1 हो, क्योंकि जब x की पावर -1 होगी तो यानी x की पावर -1 का मतलब है कि ये आपके पास 1/x है। तो आपको पता है 1/x जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है, वो ln x का डेरिवेटिव होता है। अगर आपने याद होगा कैलकुलस, तो जो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x ln x, उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए 1/x का जो इंटीग्रल है वो आपके पास ln x होता है। इंटीग्रेशन जो है वो सही। रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो इसमें हम अनडू करते हैं डिफरेंशिएशन को, तो क्योंकि ln x का डेरिवेटिव 1/x है तो इसलिए 1/x का जो इंटीग्रल है वो ln x है। इससे अगर कोई कांस्टेंट है उसको आपने इंटीग्रेट करना है तो आप जस्ट कांस्टेंट को जो है आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट c है तो वो किसका डेरिवेटिव होगा, वो cx का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव c होगा, तो c का इंटीग्रल cx है। तो ये आपके पास रूल है कि कोई भी कांस्टेंट है उसको जब आप इंटीग्रेट करें तो सिंपली जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दें ओके। cx प्लस k। इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है मैंने k से इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैं c यूज कर रहा हूँ। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप किसी भी डिफरेंट लेटर से प्रेजेंट कर सकते हैं, gh i c1 c2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे एग्जांपल, अगर आप c को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y है, तो आप c को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा cy प्लस k। ठीक है, फिर आपके पास जो है कांस्टेंट मल्टीपल रूल है कि अगर कोई कांस्टेंट जो है x की किसी पावर n से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो फिर आप कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली आपके पास जो है सिंपली जो पावर रूल है वही इसमें रिपीट हो रहा है। इसमें जो कांस्टेंट मल्टीपल में जो c है वो आप एज इट इज रखोगे और x की पावर n के ऊपर आप पावर रूल यूज कर लेंगे, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो मैं k से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं c यूज कर रहा हूँ। इसमें भी n शुड नॉट बी इक्वल टू जो है -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल, अगर आप 11 इंटू एक्स की पावर 7 को इंटीग्रेट करते हैं तो 11 कांस्टेंट मल्टीपल है, एज इट इज रहेगा, x की पावर 7 पे पावर रूल लगेगा तो ये x की पावर है डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। फिर आपको पांचवा रूल पता है जो एक्सपोनेंशियल x है, एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव क्या होता है, खुद एक्सपोनेंशियल x के ही बराबर होता है, तो इसलिए जो एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रल है वो एक्सपोनेंशियल x के ही बराबर होता है। तो ये 5 आपके पास फार्मूले या रूल्स हैं जो हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन में, जब हम एरिया निकालना हो। और एरिया एक्चुअली क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम एरिया कैलकुलेट करेंगे अंडर पीडीएफ, और वो एरिया फिर हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। हम पीडीएफ को डेफिनेटली इंटीग्रेट करेंगे। तो अब जो पीडीएफ है इसमें आपके पास प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि आप इसकी मदद से प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं और प्रोबेबिलिटीज कैन नेवर बी नेगेटिव, तो पीडीएफ की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, पीडीएफ इज नेवर नेगेटिव, या तो ये 0 होगा या ग्रेटर देन 0। और अगर आप इसकी तमाम वैल्यूज का सम लें, मतलब ये टोटल एरिया आपके पास, टोटल एरिया का मतलब है अगर आप इसको इंटीग्रेट करें -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पीडीएफ को, तो ये आपको टोटल एरिया मिलेगा जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी के बराबर है, डेट इज 1। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यानी पूरी जो भी रेंज है उसके ऊपर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल एरिया के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 1। और दूसरी तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास ये है कि अगर रैंडम वेरिएबल जो है आपके पास वो बिटवीन ए एंड बी हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए जो उसका पीडीएफ है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू बी। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज 1, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की किस प्रॉपर्टीज की से मिलती जुलती है कि उसमें आप समेशन यूज करते हैं, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1, वो डिस्क्रीट होता है वहां पे सम यूज करते हैं।
कंटिन्यूअस के लिए आप इंटीग्रेशन यूज करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन भी एक टाइप का सम होता है। ये जो इसका सिंबल इंटीग्रेशन का ये खिंचा हुआ एस है, रबड़ का बना हुआ, इसको आप खींच देंगे तो ये इंटीग्रल का सिंबल है एलोंगेटेड एस, तो ये सम के लिए यूज हो रहा है, वो इनफिनिट वैल्यूज का सम है जो इंटीग्रेशन है, तो ये भी बेसिकली एक सम ही होता है। तो इसलिए जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है ये आपके पास जो है हमेशा 1 होगी, यानी जो टोटल एरिया जो अंडर पीडीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज आप याद रखें। अब हम क्वेश्चन करते हैं आपके पास। तो इसमें ये आपके पास 328 एक सीरियल मैन्युफैक्चरर जो इज अवेयर दैट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट इन द बॉक्स vary slightly from box to box. So in fact, considerable historical data have allowed the determination of the density function that describes the probability structure for the weight in ounces. तो जो weight है आपके पास continuous random variable है, तो उसकी probability structure को define करने के लिए उसका जो density function है ये आपको given है। जब डेंसिटी यूज करेगा आप समझ जाएंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। वैसे भी आप देख रहे हैं वेट कंटिन्यूअस होता है, तो इसका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक पीस वाइज फंक्शन है। ये बता रहा है कि अगर x की वैल्यू बिटवीन 23.75 आउंसेस से 26.25 आउंसेस हो, इंक्लूडिंग दिस टू वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 2/5 होगी। तो लेटिंग x बी द रैंडम वेरिएबल वेट इन आउंसेस द डेंसिटी फंक्शन, ये आपको डिस्क्राइब किया हुआ इसमें पार्ट ए में कर रहा है। वेरीफाई दैट दिस इज अ वैलिड डेंसिटी फंक्शन, तो आपने ये वेरीफाई करना है कि एक वैलिड डेंसिटी फंक्शन है। तो जो वैलिड डेंसिटी फंक्शन है किस तरह वेरीफाई करेंगे, दो प्रॉपर्टीज होंगी, वो नेगेटिव नहीं होगा और जो उसका टोटल एरिया उसके नीचे होगा वो आपके पास 1 होगा। तो इन प्रॉपर्टीज को मैं जो है चेक करता हूं, तो आप देख रहे हैं एफ एक्स जो है 2/5 है जो कि पॉजिटिव है, तो x की तमाम वैल्यूज के लिए एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है, इज नेवर नेगेटिव। ये पहली प्रॉपर्टी चेक हो गई। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं कि जो एफ एक्स का इंटीग्रल है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्या वो 1 के बराबर है, ये मैंने चेक करना है। तो मैं अब एफ एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अगर आप एक्स ये जो पूरा आपके रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये आपके इन इंटरवल के हिसाब से आप इसको तोड़ लेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो 23.75 से 26.25 तक है। तो आपका जो एक इंटीग्रल होगा वो माइनस इन्फिनिटी से होगा 23.75 तक, लोअर वैल्यू तक, प्लस फिर दूसरा इंटीग्रल 23.75 से शुरू होके जो अपर वैल्यू है उस तक जाएगा 26.25 प्लस, और फिर जो थर्ड इंटीग्रल है वो 26.25 से इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये जो ये जो आपके पास पूरी जो रियल लाइन है आपके पास जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, ये जो पूरी रियल लाइन है आपके पास, ये तमाम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करिए, हर वैल्यू उसके दरमियान होगी, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। और x जो है वो हमें दिया हुआ है 23.75 से 26.25 तक। इसके लिए जो है आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ एफ एक्स इस इंटरवल के लिए, ठीक है। इसके बाहर जो है वो जीरो, यानी इस पोर्शन में जीरो है जो माइनस इन्फिनिटी से 23.5 तक है, और ये जो पोर्शन है 27.5 से ऑनवर्ड, इसके लिए एफ एक्स जीरो है। तो अब ये जो पूरा इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, इसको आप क्या करेंगे, आप इसको ब्रेक कर लेंगे। इसके हिसाब से एक इंटीग्रल होगा माइनस इन्फिनिटी से 23.75 तक, फिर दूसरा इंटीग्रल होगा 23 से 27.5 तक, और तीसरा इंटीग्रल होगा 27.5 से इन्फिनिटी तक। ये इन तीनों का आप सम ले लेंगे तो ये टोटल इंटीग्रल होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे जो भी आपको इंटरवल दिया हुआ उसके हिसाब से। तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रल जो था इसको तोड़ लिया, माइनस इन्फिनिटी से 23.75, फिर 23.75 से 26.25 और 26.25 से इन्फिनिटी तक। तो अब ये जो माइनस इन्फिनिटी से 23.75 है इसके अंदर एफ एक्स जीरो है, और ये जो पोर्शन है 26.25 से इन्फिनिटी तक उसमें भी एफ एक्स जीरो, ये जीरो रखा, ये इंटीग्रल जीरो हो जाएंगे, खत्म। सिर्फ ये इंटीग्रल बचेगा जो बिटवीन 23.75 और 26.25 है। इसके अंदर एफ एक्स की जो वैल्यू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की जो वैल्यू आपको दी हुई है इस इंटरवल में, वो एफ एक्स है, एल्सवेयर वो जीरो है। तो एल्सवेयर में ये दो पार्ट आ गए आपके पास, ये वाला और ये वाला। ये 2.5 रखा, इसको इंटीग्रेट किया तो 2.5 जो है इस ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जस्ट x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 x, इसका डेफिनेट इंटीग्रल है। ये इसकी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, आप इसमें पुट करेंगे। पहले x की जगह 2/5 को हमने बाहर निकाल लिया। अब डेफिनेट इंटीग्रल किस तरह कैलकुलेट करते हैं, पहले वेरिएबल की जगह अपर लिमिट रखते हैं, x की जगह 26.25 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं 23.75, इसको कैलकुलेट किया, ये 1 आ गया। तो ये प्रॉपर्टी चेक हो गई, जो एफ एक्स का इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वो 1 है और वो नेगेटिव नहीं है। तो ये इस तरह हमने वेरीफाई कर लिया जो एफ एक्स है वो वैलिड डेंसिटी फंक्शन है। ये तो पार्ट ए हो गया। जब भी आपको ये डेंसिटी फंक्शन वेरीफाई करना हो आप इस तरह करेंगे। पार्ट बी में डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट इज स्मॉलर देन 24 आउंसेस। वेट जो है वो 24 आउंसेस से स्मॉलर है
तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी x जो है वो लेस देन 24 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले। तो हमेशा याद रखें आप कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इंटरवल टाइप की प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे ये किस तरह निकालेंगे, इसके लिए जो इसका fx है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब लेस देन का मतलब क्या है, ये कौन सी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 23.75 से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 24 तक 2/5 को। फिर इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। और दूसरे पार्ट सी में था कि आप इसको प्रोबेबिलिटी निकालें कि द कंपनी डिजायर्स दैट द वेट एक्सीडिंग 26 आउंसेस। अगर वेट 26 आउंसेस एक्सीड हो तो एक एक्सट्रीमली रेयर ऑकरेंस होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेयर ऑकरेंस डज एक्चुअली ऑकर। तो ये जो रेयर ऑकरेंस है कि जो वेट है वो ग्रेटर देन 26 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें रैंडम वेरिएबल x इज ग्रेटर देन 26, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम इसके पीडीएफ को इंटीग्रेट करके निकालेंगे। पीडीएफ को हम इंटीग्रेट करेंगे 26 से हम जाएंगे अपर वैल्यू 26.25 तक। ये डेफिनेट इंटीग्रल हमने निकाल लिया, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास आ गई। अब एक और एग्जांपल आपके पास है, एग्जांपल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द गिवन फंक्शन f बिकम्स ए डेंसिटी फंक्शन। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू kx, जिसमें x जो है वो बिटवीन 2 and 7 है और एल्सवेयर वो 0 है। तो अगर ये हम चाहते हैं फंक्शन डेंसिटी फंक्शन हो तो k की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है जो डेंसिटी फंक्शन है उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें यार हमने ये साबित नहीं करना है डेंसिटी फंक्शन है, ये गिवन है, ये डेंसिटी फंक्शन है, तो हमने k की वैल्यू निकालनी है। इसमें वेरीफाई नहीं करना, हम चाहते हैं कि अगर डेंसिटी फंक्शन हो तो k की वैल्यू क्या है। तो हमें पता है एक डेंसिटी फंक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो उसका पीडीएफ है उसका जो इंटीग्रल होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वो 1 होता है। अब ये जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक होगा जो कि 0 हो जाएगा, फिर 2 से 7 तक होगा वो सर्वाइव करेगा, और 7 से इन्फिनिटी तक होगा वो 0 हो जाएगा। जिस तरह ऊपर मैंने 3 पोर्शन किया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं। तो हम ये पोर्शन बचेगा, हम एफ को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 2 to 7, एफ एक्स के एक्स को इंटीग्रेट किया, पावर लगाया, के एज इट इज रखा, एक्स का इंटीग्रल आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 2, फिर ये लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट 7 और लोअर लिमिट 2। तो पहले x की जगह मैंने अपर लिमिट रख दी 7 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, फिर x की जगह मैंने लोअर लिमिट रख दी 2 स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लिया तो ये k की वैल्यू आ गई 2/45। ठीक है, इसी तरह अब आगे आपके पास क्वेश्चन है, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु रेस्पॉन्ड टू अ सर्टेन मेल ऑर्डर सॉलिसिटेशन इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये जो प्रोपोर्शन है ये एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x है दैट हैज द डेंसिटी फंक्शन, और उसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ को मुख्तसर जस्ट हम डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं, मतलब वो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसका जो पीडीएफ है एफ एक्स ये दिया हुआ है कि ये एफ एक्स बराबर है 2 into x plus 2 डिवाइडेड बाय 5 अगर x बिटवीन 0 and 1 है और एल्सवेयर ये 0 है। तो अब शो करें कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x की बिटवीन 0 and 1 वो 1 है, मतलब इस पूरे इंटरवल के ऊपर हमने शो करना है ये प्रोबेबिलिटी यानी जो टोटल एरिया है वो आपके पास 1 है, ये आपने शो करना है। तो ये आप खुद करिएगा, मैंने आपको ऊपर छोड़ा है। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1/4 बट फीवर देन 1/2, यानी x बिटवीन 1/4 हो लेस देन 1/2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आप पीडीएफ को इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। ये मैं आपको ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन है आपके पास, द शेल्फ लाइफ इन डेज है फॉर बॉटल्स ऑफ ए सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन इज ए रैंडम वेरिएबल। यानी एक मेडिसिन की बॉटल है और वो कब तक वो सही रहती है, एक्सपायर नहीं होती, तो जाहिर है उसका जो टाइम है, जो शेल्फ लाइफ है वो डेज में वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है टाइम, तो वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। उसका डेंसिटी फंक्शन ये है कि अगर x इज ग्रेटर देन 0 हो तो पीडीएफ का फार्मूला ये होगा 20,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 100 का क्यूब, और एल्सवेयर ये 0 है। तो अब इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोतल ऑफ दिस मेडिसिन विल हैव ए शेल्फ लाइफ ऑफ एटलीस्ट 200 डेज। एटलीस्ट 200 डेज का मतलब है कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू या तो 200 के बराबर हो या इससे ज्यादा हो, तो इसके बाद की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो पीडीएफ है इस ये जो है इसको हमने इंटीग्रेट किया है। ग्रेटर देन का मतलब है कहां तक जाना आपने, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 अप टू इंफिनिटी है, तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 200 से इंफिनिटी तक। और फिर आपने जब इसको इंटीग्रेट किया है तो पावर रूल के मुताबिक ये आपके पास इसका इंटीग्रल आ गया। अब इसमें देखिए जब आप इंफिनिटी रखेंगे, जब डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आता है तो वो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। जब आप अपर लिमिट में जब आप इंफिनिटी रखेंगे x की जगह, तो इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करें वो इंफिनिटी है, वो वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0। फिर माइनस करके जो नीचे वाली वैल्यू है x कि जब आप लोअर लिमिट रखेंगे 200 प्लस 100 वो आपके पास आएगी, और 2 माइनस होंगे वो प्लस हो जाएगी। तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/9 आएगी। याद रखें प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, अगर नेगेटिव आ रही है तो आप कोई गलती कर रहे हैं। और फिर ये प्रोबेबिलिटी निकाले एनीवेयर फ्रॉम 80 to 120 डेज। तो रैंडम वेरिएबल जो है बिटवीन 80 एंड 120 डेज है, 120 है, 200 नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो इसका जो पीडीएफ है उसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम 80 to 120, और फिर इसको कैलकुलेट करके आपने ये आंसर निकाले। ये पावर रूल से जो है, ये जो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स है उसकी मदद से
पावर रूल से आपने इसको कैलकुलेट किया है। तो अब आ जाइए, अब एक और आपके पास क्वेश्चन है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, 317 है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू हाफ, और x जो है वो बिटवीन 1 and 3 है। अब आप शो करेंगे जो एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 1 है, यानी जो fx को आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 3 वो एरिया 1 आना चाहिए। फिर ये प्रोबेबिलिटीज आप डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से मालूम कर लेंगे। ये प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए आप इसके पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इसी तरह 3.18 है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये इसका पीडीएफ आपको गिवन है, और आपने इसके डेंसिटी फंक्शन को यूज करके ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, जो आप पीडीएफ को इंटीग्रेट करके निकालेंगे। ठीक है, तो याद रखें, क्योंकि एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो सिंगल वैल्यू है इक्वालिटी वाली, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो इसलिए अगर आप जो है इक्वालिटी को इंक्लूड करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारी प्रोबेबिलिटीज जो होंगी इक्वल होंगी। रिमेंबर, अगर x इज बिटवीन a एंड b है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वही होगी कि x इज बिटवीन और इक्वल टू a एंड b हो, यानी a की तरफ इक्वलिटी शामिल हो, या x जो है वो बिटवीन a एंड b हो और इंक्लूडिंग b है, इसमें b इंक्लूड किया हुआ आपने, या a और b आप दोनों इंक्लूड कर रहे हो। तो मतलब आप इक्वलिटी को आप इंक्लूड करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जो चारों प्रोबेबिलिटीज हैं, जिसमें इसके अंदर कोई इनइक्वालिटी नहीं है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसमें राइट हैंड साइड पर है, और इसमें दोनों साइड पर है, ये तमाम प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर होंगी। और ये तमाम प्रोबेबिलिटीज आप किस तरह निकालेंगे, जो भी पीडीएफ है उसको आप ए से बी तक इंटीग्रेट करके ये प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाए जो आपके पास, अब आ जाए जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उसका जो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है सीडीएफ, तो उसका मतलब वही है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टू एन वैल्यू, यानी जो उसका सीडीएफ है वो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टू एन वैल्यू x है, यानी उन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम है जो x के बराबर या x से छोटी है। बस अब फर्क है कि यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इसमें जो सम हम लेंगे वो इंटीग्रेशन की मदद से लेंगे, तो इसमें जो क्यूमुलेटिव फंक्शन प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट करेंगे वो हम इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे। तो जो fx है वो x तक जो तमाम प्रोबेबिलिटीज है उनका सम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसका पीडीएफ होगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे लोअर वैल्यू -∞ से x तक, -∞ से x तक, यानी x तक आपने क्योंकि प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, तो लोअर लिमिट इसकी -∞ होगी और जो अपर लिमिट होगी वो x होगी। अच्छा, अब क्योंकि ये जो फंक्शन है इसमें ऑलरेडी वेरिएबल आपके पास x मौजूद है, तो आमतौर पे अगर ऐसा हो कि वेरिएबल x हो और लिमिट भी x की फॉर्म में हो, तो वो ऑकवर्ड लगता है। तो हम सिंपली ये करते हैं, वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं, यानी जो भी आपके पास fx होगा, क्योंकि उसकी लिमिट x है, तो हम fx को इन टर्म्स ऑफ t लिखेंगे, यानी x की जगह t लिखेंगे और उसको इन टर्म्स ऑफ t हम इंटीग्रेट करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये होगा कि जो लिमिट है और जो वेरिएबल है वो डिफरेंट होगा। जैसे अगर ये आपके पास अगर fx जो आपके पास ये 2 into 1 plus x over 27 है, इसको अगर आप वेरिएबल t की फॉर्म में लिखेंगे तो जस्ट x को आप t से रिप्लेस कर देंगे, ft होगा 2 into 1 plus t over 27। तो fx की फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डमी वेरिएबल है, आप कोई भी ले लें। तो जो आपके पास क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है किसी रैंडम वेरिएबल का, वो आप किस तरह निकालेंगे, उसका मतलब है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वैल्यूज है अप टू x, यानी प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू लेस देन x। तो उसके लिए उसका जो पीडीएफ है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे -∞ से x तक। ठीक है, और क्योंकि जो आपकी लिमिट है उसके अंदर x आ रहा है, तो पीडीएफ के अंदर जो ऑलरेडी x मौजूद है उसको हम चेंज कर देंगे, ताकि ये लिमिट और जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है डिफरेंट हो। उसको हम किसी भी वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं, आमतौर पर t से चेंज कर देते हैं। तो fx निकालने के लिए जो पीडीएफ है ft, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -∞ टू x। तो अब जैसे अब ये एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ, ये आपके पास डेंसिटी फंक्शन है कि x जो है बिटवीन -1 and 2 है, तो उसका डेंसिटी फंक्शन जो है स्मॉल f x² एल स्क्वायर इज 0। तो पहले जो है हम इसका पीडीएफ मालूम करते हैं, सॉरी पहले जो है इसका सीडीएफ मालूम करते हैं, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो ये मैंने आपको दिखाया जो पूरा इंटरवल है -∞ से ∞ तक, इस इंटरवल के हिसाब से आप इसको ब्रेक करेंगे। ये इंटरवल जो है -1 से 2 तक है, इस पे fx डिफाइन है जिसका फॉर्मूला x² 2 है, और एल स्फीयर यानी इस पोर्शन में -∞ से -1 तक fx 0 है, और 2 से ऑनवर्ड 2 से ∞ तक जो है fx 0 है। और जो x आप ले रहे हैं वो बिटवीन -1 and 2 है। ये जो x है आपके पास है -1 और 2 के दरमियान कहीं पर भी हो सकता है। तो अब जो CDF है उसकी मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ। जो CDF है इस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, उसके लिए हम इसका जो PDF है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे -∞ से x तक। तो ये जो PDF था इन टर्म्स ऑफ x था, इसमें जस्ट x की जगह t रख दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा t²/3। अच्छा, अब ये जो आपके पास इंटीग्रल है -∞ से x तक, इसको आप ब्रेक कर लें। एक होगा -∞ से -1 तक, -∞ से -1 तक, जिसमें fx 0 है, तो ये पोर्शन ये इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा। और दूसरा -1 से x तक है। तो जब हम -∞ से x तक इंटीग्रेट कर रहे हैं,
तो पहले इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लेंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, जिसमें एफ एक्स 0 है, तो वो इंटीग्रल तो एलिमिनेट हो जाएगा। जस्ट ये इंटीग्रल सर्वाइव करेगा -1 से x तक। तो -1 से x तक अब हम जो है एफ टी को इंटीग्रेट करते हैं, तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 3 था आपके पास, x की जगह जस्ट टी रख देंगे, तो ये एफ टी हो गया टी स्क्वायर ओवर 3। फिर आपने इसको पावर रूल से इंटीग्रेट कर लिया, तो ये टी क्यूब ओवर 3, 3 3 से 9 हो गया। अब ये लिमिट पुट करेंगे, पहले टी की जगह अपर लिमिट x, तो ये x क्यूब ओवर 9 होगा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे -1 का क्यूब, वो भी माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास जो एफ एक्स जो इसका सीडीएफ है उसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसको फंक्शन के फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, तो जब x इज लेस देन 1 हो, जिससे आपने पीछे तरीके कार किया था, तो x अगर लेस देन -1 है तो इसके लिए एफ एक्स 0 होगा, और बिटवीन -1 एंड 2 है तो एफ एक्स का फॉर्मूला आपने ये निकाल लिया, x2 + 1 ओवर 9। तो अगर x लेस देन -1 है तो इसके लिए सीडीएफ 0 है। अगर x बिटवीन -1 एंड 2 है, इसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट आपने इंक्लूड किया है, तो इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू जो है x³ + 1 ओवर 9 है। और अगर x इज ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू ग्रेटर देन 2 है, तो इसके लिए जो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी वो क्योंकि टोटल एरिया के बराबर होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी, तो ये आपको हमेशा 1 मिलेगा। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमेशा 0 होगी, लास्ट वैल्यू हमेशा 1 होगी। बीच में फिर ये जो इंटरवल में आपने ये फार्मूला निकाला है ये आप पुट करेंगे इसमें, और इसका जो ग्राफ है वो अगर आप बनाए तो किस तरह बनाएंगे, तो ये 3 पीसीज है। अगर x लेस देन -1 है, ये जो पोर्शन है -1 से ये 0 है, तो ये हॉरिजॉन्टल ये x एक्सिस के ऊपर ये प्लॉट हो रहा है, और -1 से 2 तक, यानी ये जो पोर्शन है -1 से 2 तक, इसका जो ग्राफ है ये क्यूबिक फंक्शन है, ये जैसे इस तरीके से ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आ गया -1 से 2 तक, और 2 से ऑनवर्ड जो है ये आपके पास 1 है। तो ये 2 से ऑनवर्ड जो है इसकी वैल्यू आपके पास एक कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ की वैल्यू 1 है, तो ये 1 है, तो ये ऑनवर्ड सारी 1 है, ये तो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है कि अब एफ एक्स की सारी वैल्यूज 1 है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ आपने बना दिया। तो अब इसमें अगर फर्ज करें आप ये निकालना चाहते हैं कि जो x है वो बिटवीन 0 एंड 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये आप सीडीएफ से निकाल सकते हैं। तो ये किस तरह निकालेंगे, जो अपर वैल्यू है उस पर जो सीडीएफ है उसमें से माइनस कर देंगे लोअर वैल्यू, तो ये आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब f1 जो है यानी सीडीएफ की वैल्यू 1 पर, आप वो किस तरह निकालेंगे, तो क्योंकि 1 का ताल्लुक इस इंटरवल से 1 इज बिटवीन -1 एंड 2, यानी ये जो इंटरवल है 1 का -1 एंड 2, तो इसके लिए जो सीडीएफ है उसका फॉर्मूला x³ + 1 ओवर 9 है। तो इसके अंदर 1 पुट करके हमने इसे सॉल्व कर लिया, 1³ + 1 ये 2 ओवर 9 हो गया। अच्छा, जो 0 है, 0 का ताल्लुक भी इसी इंटरवल से -1 से 2 तक, ये दोनों वैल्यूज 1 और 0 इस इंटरवल के दरमियान है। इसके लिए एफ एक्स x³ + 1 ओवर 9 है, तो x की जगह 0 पुट करके प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो अब इसमें पुट कर दिया f1 2 ओवर 9 है, f0 1 ओवर 9 है, पुट करके सॉल्व कर लिया, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। तो आप सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालते हैं, सीडीएफ से आप माइनस करके, क्योंकि सीडीएफ सम है, उसमें से माइनस करके आप जो है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब इसी तरह आपके पास 319 है, फॉर द डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.17। जो एक्सरसाइज 3.17 जो पीछे आपको मैंने दी थी, ये आपके पास है, ये आप पीछे एक्सरसाइज 3.17, हाँ ये है, ये इसका पीडीएफ आपको गिवन है। तो ये एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो है डेंसिटी फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो आप इसी एक्सरसाइज के लिए जो इसका सीडीएफ जो है वो कैलकुलेट करें। तो फॉर द डेंसिटी फंक्शन इन एक्सरसाइज 3.16 फाइंड सीडीएफ, और फिर सीडीएफ को यूज करके आप ये प्रोबेबिलिटी निकालें कि प्रोबेबिलिटी के x इज बिटवीन 2 एंड 2.5, जैसे आपने सीडीएफ को यूज करके ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि x इज बिटवीन 0 एंड 1। तो जो अपर वैल्यू है उस पर जो सीडीएफ निकाल के जो लोअर वैल्यू वाला सीडीएफ है उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको भी जब आप सीडीएफ से निकालेंगे तो सीडीएफ एट 2.5 माइनस सीडीएफ एट 2, इसकी मदद से निकाल लेंगे। तो पहले आप सीडीएफ मालूम करें, उसका फॉर्मूला लिखें, और फिर उसके बाद ये आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये आपके पास है फॉर द डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्सरसाइज 318। वो जो 318 में आपको डेंसिटी फंक्शन ये गिवन है कि इसका जो डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 × 1 + x ओवर 27, x इज बिटवीन 2 एंड 5 है। तो इसका हमने सीडीएफ मालूम करना है। तो अब इसमें जो है आप सीडीएफ किस तरह निकालते हैं, सीडीएफ की डेफिनेशन क्या है, इसमें जो पीएफ है, सीडीएफ क्या है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू x, तो इसमें आप इंटीग्रेट करेंगे अप टू x। तो इसका जो पीडीएफ है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे -∞ से x तक, तो ये इसका सीडीएफ आएगा। तो अब इसमें जो इंटरवल 2 और 5 दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप ये जो टोटल इंटीग्रल है -∞ से ∞ तक, इसको ब्रेक कर ले। ये जो इंटरवल है 2 से 5 तक, इसमें एफ एक्स का फॉर्मूला ये है, और इस एल्सवेयर यानी इस पोर्शन में -∞ से 2 तक एफ एक्स 0 है, पीडीएफ 0 है, और 5 से ∞ तक भी पीडीएफ 0 है। अब ये जो x है आपके पास बिटवीन 2 एंड 5 है, 2 और 5 के दरमियान कहीं पर है। तो जब आप सीडीएफ निकालेंगे, इसके लिए आप पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे -∞ से x तक।
तो अब ये इंटीग्रल टूट जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। पहले आप माइनस इन्फिनिटी से 2 तक एफ एक्स को इंटीग्रेट करें, फिर 2 से x तक जो है आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करें। अब 2 से 5 तक नहीं जाएंगे, याद रखें, क्योंकि ये जो x है ये बिटवीन 2 एंड 5 है, आपने x तक इंटीग्रेट करना, और x जो है वो 5 से पहले, बिफोर 5 है, तो आपने 2 से x तक इंटीग्रेट करना। अगर आप 2 से 5 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। x इज बिटवीन 2 एंड 5, तो एक इंटीग्रल आपने क्या माइनस इन्फिनिटी से 2 तक एफ एक्स को इंटीग्रेट किया, प्लस फिर 2 से x तक आपने जो एफ टी को इंटीग्रेट किया। अब इस पोर्शन में एफ एक्स 0 है, तो ये इंटीग्रल खत्म हो गया, सिर्फ ये इंटीग्रल सर्वाइव करेगा। एफ टी को आप इंटीग्रेट करेंगे 2 से x तक, तो ये एफ एक्स दिया हुआ x की जगह t रख देंगे, ताकि ये लिमिट और ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाए। तो ये 2 इंटू 1 प्लस टी ओवर 27 है। अब इसको आप पावर रूल से आप इंटीग्रेट कर ले, तो 2 ओवर 27 तो एज इट इज रखा, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये t आ जाएगा, t को इंटीग्रेट करेंगे पावर रूल से तो ये आपके पास टी स्क्वायर ओवर 2 है, और ये फिर आपने लिमिट्स आप पुट कर रहे हैं, ये आपने बाहर शो कर दी ब्रैकेट के बाहर, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट x है। तो अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है t प्लस टी स्क्वायर ओवर 2, इसके अंदर मैं पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पहले t की जगह x, तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो गया है पूरा एक्सप्रेशन, माइनस माइनस करके फिर लोअर लिमिट रखें t की जगह 2 थे, 2 प्लस 2 स्क्वायर ओवर 2 हो गया। ये x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 है, ये 2 स्क्वायर से 2 कैंसिल है, एक 2 बचेगा, 2 प्लस 2 4, तो ये माइनस 4 हो गया। इसमें एलसीएम ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2x आ गया, और ये आपके पास जो है ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 8, और ये 2 ओवर 27 है, ये 2 और ये एलसीएम का 2 कैंसिल हो गया, तो जस्ट 27 बचा। तो ये हमारे पास जो है सीडीएफ का फॉर्मूला आ गया। अगर x इज लेस देन 2 हो उस पर सीडीएफ 0 है, और बिटवीन 2 एंड 5 हो तो सीडीएफ का फॉर्मूला ये है, और अगर x इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 1 हो तो उस पर सीडीएफ 1 है। ठीक है, अब आ जाए, अब इस सीडीएफ को यूज करके हम ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि x जो है वो बिटवीन 3 एंड 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। बाय यूजिंग सीडीएफ, सीडीएफ की मदद से हम किस तरह निकाल सकते हैं, जो सीडीएफ एट 4 है इसमें से माइनस करते हैं सीडीएफ एट 3, तो F4 माइनस F3। अब F4 किस तरह निकालेंगे, F4 ये बिटवीन 2 एंड 5 है, तो इसमें पुट करके निकाल दिया, x की जगह 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8, और F3 3 भी इसी इंटरवल में बिटवीन 2 एंड 5, तो अब इसमें x की जगह 3 पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसे कैलकुलेट कर लिया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। तो अब यहाँ पर भी दो चीजें कि एक तो आप CDF जो है वो PDF से किस तरह मालूम करते हैं। PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और CDF क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है, यानी कैपिटल FX को आप स्मॉल FX से किस तरह मालूम करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन ये है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो भी PDF है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से x तक, क्योंकि जो CDF है वो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू x है। तो हम PDF को, क्योंकि PDF की मदद से प्रोबेबिलिटीज आती हैं, PDF को इंटीग्रेट करके प्रोबेबिलिटीज आती हैं, तो PDF को हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से x तक। अब जो भी इंटरवल है उसके हिसाब से इंटीग्रल आप तोड़ लेंगे। तो ये तो अभी हमने वही काम है जो हमने ऊपर किया, हमने PDF से CDF निकाला। अब उल्टा काम करें, अब CDF से PDF निकालें। अगर कैपिटल FX पता है तो स्मॉल FX आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव में क्या ताल्लुक होता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जो आपके पास CDF और PDF में रिलेशन क्या है, क्योंकि आपके पास जो CDF है वो सम है, उससे जो इंडिविजुअल आपके पास प्रोबेबिलिटीज आएंगी वो माइनस डिफरेंस करके आएंगी। डिफरेंस का मतलब क्या है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए डेरिवेटिव। तो जब आप CDF का डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो दैट विल बी इक्वल टू PDF। तो ये PDF और CDF में रिलेशन है, क्योंकि जो CDF है दैट इज द इंटीग्रल ऑफ PDF, सो PDF इज द डेरिवेटिव ऑफ CDF। तो क्योंकि जो आपके पास इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो यहां से अगर आप इस इंटीग्रेशन को खत्म करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन को नलीफाई करने के लिए आपको दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो PDF है वो आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ CDF। तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए जो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो उससे आपको क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन सम यानी CDF मिलता है, ठीक है। और अगर आप उल्टा करना चाहें, अगर आप CDF से PDF निकालना चाहें, सम से वैल्यू पे जाएं, तो आप जो CDF है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर आपको जो है वो PDF मिलेगा। तो डेरिवेटिव के रूल्स आपको पता है वो आप यूज करेंगे। अब जिसमें जैसे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, दो वेटिंग टाइम इन आवर्स है बिटवीन सक्सेसिव स्पीडर्स। तो वेटिंग टाइम आवर्स में टाइम जो है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, spotted by a radar unit is a continuous random variable with cumulative distribution function। ये इसका CDF आपको दिया हुआ है, cumulative distribution function कैपिटल FX, कि अगर x लेस देन 0 है तो ये 0 होगा, और अगर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 8x है।
तो ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग लेस देन 12 मिनट्स बिटवीन सक्सेसिव स्पीडर्स। तो टाइम क्योंकि आपको आवर्स में दिया हुआ, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो सक्सेसिव स्पीडर्स के दरमियान जो वेटिंग टाइम है वो लेस देन 12 मिनट्स है। तो पहले हम मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो आवर्स में, टाइम यूनिट्स आवर में, 12 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दें तो 0.2 आवर्स आ गया। तो ये जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, वी नीड टू फाइंड के जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वेटिंग टाइम वो लेस देन 0.2 आवर्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं निकाल लेता हूँ सीडीएफ से, क्योंकि सीडीएफ मुझे गिवन है। तो सीडीएफ क्या, प्रोबेबिलिटी अप टू सम वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो वैल्यू है एक्स की वो 0.2 है, तो हम सीडीएफ निकालेंगे एट 0.2। अब ये 0.2 हम यहाँ से निकाल लेंगे, इस इंटरवल में आ रहा है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 8, एक्स की जगह मैंने 0.2 रखा तो माइनस 8 इंटू 0.2 ये एक्सपोनेंशियल माइनस 1.6 आ गया। इसको आप कैलकुलेटर से इनवर्स एलएन की मदद से निकालेंगे। जब आप इनवर्स एलएन करेंगे, इनवर्स एलएन की एक्सपोनेंशियल की पावर मिल जाएगी। इसको हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। अब उसके बाद बी पार्ट है यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये जो सीडीएफ गिवन है, अब हमने इसका पीडीएफ निकालना है स्मॉल एफ एक्स। तो सीडीएफ से पीडीएफ किस तरह निकालते हैं, हम सीडीएफ को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो सीडीएफ है कैपिटल एफ, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट इज इक्वल टू पीडीएफ। तो फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि इस पोर्शन के लिए तो सीडीएफ 0 है तो वो डेरिवेटिव 0 होगा। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो fx का फॉर्मूला आपके पास क्या, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 8x, इसका आप डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है डेरिवेटिव के रूल, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ हेलो, कांस्टेंट चेंज नहीं होता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो 1 का डेरिवेटिव 0। फिर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, ये माइनस एज इट इज। एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x ही होता है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस 8x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल माइनस 8x ही होगा। फिर उसके बाद ये जो माइनस 8x है इसके डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 8x का डेरिवेटिव माइनस 8 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो इस तरह जो टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, ये 8 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 8x है। तो ये इसका पीडीएफ है जो हम उस वक्त यूज करेंगे जब x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब अगर यही प्रोबेबिलिटी, ये कह रहा था कि यही प्रोबेबिलिटी आप पहले जो है सीडीएफ की मदद से निकालें कि x इज लेस देन 0। अब इसी प्रोबेबिलिटी को जो है हम डेंसिटी फंक्शन की मदद से निकालते हैं यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पहले हमने कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन या कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ की मदद से ये प्रोबेबिलिटी निकाली थी। अब हम पीडीएफ की मदद से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो पीडीएफ की मदद से प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हैं, पीडीएफ को इंटीग्रेट करके। तो अगर रैंडम वेरिएबल लेस देन 0.2 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो इस रैंडम वेरिएबल एक्स का पीडीएफ है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0.2 तक। लेस देन के लिए जो लोअर वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी होगी, और ग्रेटर देन के लिए अपर वैल्यू आपके पास क्या होगी, इन्फिनिटी। अपर वैल्यू यानी आप ऊपर तक जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, और लेस देन में आप नीचे, लेस देन में आप कहां तक जा रहे हैं, यानी लेस वैल्यू आपके पास कम से कम क्या, माइनस इन्फिनिटी। तो x इज लेस देन 0.2 है, यानी आप fx को पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0.2 तक। तो अब ये जो आपके पास इंटीग्रल है ये क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, इसके हिसाब से ये टूट जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और 0 से 0.2 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक fx 0 है, तो ये इंटीग्रल तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 0 से 0.2 तक fx आपके पास 8 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 8x। आप इसको इंटीग्रेट कर ले, 8 एज इट इज है, एक्सपोनेंशियल माइनस 8x का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस 8x और फिर माइनस 8x के डेरिवेटिव आपको डिवाइड किया इंटीग्रेशन। सर आप अटेंडेंस लगा देंगे? हाँ मैं अभी लगा दूंगा, अभी टाइम है। नाम क्या है आपका? सर शाहाब नाम है सर, 1 बज रहा है सर, काइंडली सर समझ नहीं आ रही है। ये खत्म नहीं कर रहा हूँ, अब ये आपने इंटीग्रेट किया है, ये बस लास्ट है। तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस 8x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसके डेरिवेटिव्स आप डिवाइड करेंगे। डेरिवेटिव में आप माइनस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में उल्टा करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर ये लिमिट्स पुट कर दिया आपने 0.2 से 0 तक, ये 8 से 8 कैंसिल माइनस हो गया। फिर एक्सपोनेंशियल माइनस 8x को ऊपर भी लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट 0.2 रख दिया आपने x की जगह, तो एक्सपोनेंशियल माइनस 8 इंटू 0.2, फिर माइनस करके x की जगह 0 लिमिट रख दी, इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई, जो वही है जो पहले हमने सीडीएफ की मदद से निकाली थी। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला है? जी हेलो, क्लियर है सर।